My dear students, I have come in front of you to teach English language. तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मैं आपको 9 से 12 तक सारा लिटरेचर का पार्ट कराऊंगा और इसके साथ साथ में इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी कराऊंगा, जिससे आपका वोकैब बहुत अच्छा हो जाए। और फिर मैं आपको कुछ दिनों बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराऊंगा, और मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको ग्रामर भी कराऊंगा, और वो ग्रामर काफी जीरो लेवल से काफी हाई लेवल तक ले जाऊंगा। तो अभी फिलहाल शुरुआत वाले वीडियो में मैं आपको ना लिटरेचर का पार्ट कराऊंगा, ना न्यूज़पेपर का पार्ट कराऊंगा, ना स्पीकिंग का पार्ट कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बता दूं, यानी सबसे पहले मैं ग्रामर शुरू करूंगा, और जब हमारे 4 से 5 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको लिटरेचर भी कराऊंगा, फिर डे बाय डे इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी कराऊंगा, फिर आपके इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासें होंगी। पर इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, और वो भी किसका? इंग्लिश का। जो बच्चा इस इंग्लिश के इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छे से समझ जाएगा, मैं आशा करता हूं आगे जो भी क्लासें होंगी आपको पूरा बिना हार्ड वर्क के ही समझ में आएगा। बट इस वाले इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छे से आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा इंग्लिश, ठीक है भाई, जो हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, पहले हम ये देखें कि इंग्लिश है क्या। मैंने ये कहा कि इंग्लिश है क्या, तो देखिए ध्यान से। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक है भाई। मैंने कहा कि इंग्लिश है क्या, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो की तरह कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक क्या है? भाषा है। और भाषा को सीखने का अपना एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए ध्यान से, मैंने कहा इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। अब हम लोग इंग्लिश के बारे में बातचीत ना करके बल्कि बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए हम लोग देखेंगे ध्यान से कि लैंग्वेज क्या होता है। तो देखेंगे भाई कि लैंग्वेज क्या होता है। तो मैं यहां लिख दूं थोड़ा सा, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है भाई। यानी कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है, किसका? कम्युनिकेशन का। तो सबसे पहले हम ये जान लें ये कम्युनिकेशन क्या होता है। तो लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम के भी बालक हैं। संचार, संचार का मतलब होता है बातचीत, और मीडियम का मतलब होता है माध्यम। यानी कि जो लैंग्वेज होता है वो एक संचार का माध्यम होता है। यानी मैं आपको फिर से समझा दूं, जैसे आप और हम किसके माध्यम से एक दूसरे की बातों को पहुंचा पा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप हमसे पढ़ रहे हैं। आप और हमारे बीच में जो माध्यम है, जो हमारी बातों को आप तक पहुंचा रहा है और आपकी बातों को हम तक, वही माध्यम ही क्या होता है? भाषा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे
अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूं और अगर आप मुझसे बात कर पा रहे हो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका लैंग्वेज और मेरा लैंग्वेज सेम है, तभी यह लैंग्वेज एक मीडियम बना है हमारी बात को आप तक पहुंचाने के लिए और आपकी बात को हम तक पहुंचाने के लिए। अब अगर यहीं पर कोई एनिमल आ जाए तो बताओ जरा, क्या हम उससे बात कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसका और मेरा लैंग्वेज डिफरेंट है और इस प्रकार वो लैंग्वेज वहां पर हमारा और उसके बीच में माध्यम नहीं बन पाएगा। ठीक है भाई, तो आप समझ चुके होंगे कि ठीक है सर जी, जो लैंग्वेज होता है वो एक मीडियम होता है, क्या करने के लिए? कम्युनिकेशन के लिए, यानी हमारी बात को आप तक पहुंचाने के लिए और आपकी बात को हम तक पहुंचाने के लिए। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक माध्यम होता है। किसका माध्यम होता है? कम्युनिकेशन का। अब हम लोग अगला बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि मुझको ये लैंग्वेज आती है, तो उसको लैंग्वेज तब तक नहीं आती जब तक कि वो लैंग्वेज को लिख ना सके, अच्छे से पढ़ ना सके, अच्छे से बोल ना सके, और अगर कोई बोल रहा है तो वह उसको अच्छे से समझ ना सके। यानी कि एक व्यक्ति को लैंग्वेज तभी आ सकती है जब वह उस लैंग्वेज को बोल भी सके, लैंग्वेज कहीं लिखा है तो पढ़ भी सके, और लैंग्वेज अपने मन से वो कुछ लिख भी सके, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो वह उस लैंग्वेज को समझ भी सके। अगर कोई व्यक्ति इन चारों बातों को समझ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को उस लैंग्वेज पर कमांड है। तो मैं आपको इंग्लिश ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि देखना, एक महीने में आपको खुद ही फील होगा कि हाँ, मैं इंग्लिश बोल भी पा रहा हूं, अपने मन से मैं इंग्लिश कुछ लिख भी पा रहा हूं, अगर कोई बोल रहा है तो मैं उसको समझ भी पा रहा हूं। ये सब बातें आपके दिमाग में अच्छे से भर जाएंगी। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है भाई, अब अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको भी ये चार चीजें जानना आवश्यक है, तभी हम कहेंगे कि हाँ, आपको भी इंग्लिश आती है। क्या क्या वो चीजें हैं? सबसे पहले, अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश को क्या करेगा? स्पीक करे। अगर वो इंग्लिश बोल पा रहा है तो यानी कि उसको इंग्लिश आता है। और दूसरा हमारा पार्ट है, वो इंग्लिश को राइट कर सके, लिख सके, वो भी देख के नहीं, अपने मन से। और तीसरा जो हमारा पार्ट है, वो इंग्लिश को क्या करे? रीड कर सके, कहीं पर भी लिखा हुआ है तो वह उसको आसानी से पढ़ सके। और चौथा हमारा टाइप है, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वह व्यक्ति उस आवाज को अंडरस्टैंड कर सके। अगर किसी व्यक्ति में ये चारों चीजें अगर किसी व्यक्ति में ये चारों चीजों का नॉलेज है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उसको उस भाषा पर पकड़ है। तो आप परेशान नहीं होंगे, मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा ही कि आप भी कुछ दिनों बाद आप भी देखेंगे कि हाँ, मैं इंग्लिश बोल भी पा रहा हूं, मैं इंग्लिश लिख भी पा रहा हूं, और मैं इंग्लिश कहीं लिखा है तो पढ़ भी पा रहा हूं, और अगर कोई बोलेगा तो मैं उसको समझ भी पा रहा हूं। ठीक है भाई, इतनी बातें हो गई। फिर से मैं कह दे रहा हूं, अभी हमारा इंग्लिश का इंट्रोडक्शन चल रहा है और जिसे आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो जो आगे वाला क्लास होगा वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बातचीत करेंगे कि देखते हैं भाई इंग्लिश में क्या क्या होता है। हम आपसे कह रहे हैं, हम लोग अब इसके बारे में बातचीत करेंगे कि इंग्लिश में क्या होता है। तो बताइए जरा, जो भी भाषाएं होती हैं उनमें लेटर होता होगा, जो भी भाषाएं होंगी उनका अपना एक लेटर होता है। तो इंग्लिश जो भाषा है इनका भी अपना एक ना एक लेटर होगा। तो जैसे देखो ध्यान से, कितने लेटर होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो मैंने लिखा देयर आर 26 letters in English लैंग्वेज। ठीक है भाई, मैंने कहा देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा में कुल कितने लेटर्स होते हैं, 26, यानी कि 26 लेटर्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर जी इंग्लिश भी तो सभी भाषाओं की तरह है, हिंदी में ज्यादा लेटर होते हैं, तो क्या इसमें केवल 26 लेटरों से काम चल जाता है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा काम केवल 26 लेटरों से नहीं चलता। देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले ये जो 26 लेटर्स हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं वोवेल्स और दूसरा हमारा है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है भाई, एक होता हमारा वोवेल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट। हिंदी में इसको कहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे पहले से ही, व्यंजन, और इसको कहते हैं स्वर। अब इस 26 लेटर में से जो आपके 5 होते हैं यानी 5 होते हैं वो स्वर होते हैं, और जो भी और बचते हैं हमारे यानी 21 वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब ये कौन से 5 को वोवेल कहते हैं देख लेते हैं जरा। ए, ई, आई, ओ और हमारा यू, यानी कि इन 26 लेटरों में से ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, और जो भी बचेंगे ये सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि इंग्लिश भाषा केवल इन्हीं 26 लेटरों पर ही नहीं चलती, बल्कि असलियत तो ये है, ये जो 26 लेटर्स होते हैं ये 44 साउंड्स, ये 44 साउंड्स निकालते हैं। यानी कि केवल इंग्लिश भाषा 26 लेटरों से नहीं चलेगा, बल्कि ये 26 लेटर मिलके 44 साउंड्स निकालते हैं, और उन्हीं साउंड्स की मदद से पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। तो देखेंगे जरा ध्यान से। अब इस 44 साउंड्स में से जो 20 साउंड्स होते हैं वो आपके वोवेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जो 20 साउंड्स होते हैं वो आपके वोवेल्स जो लेटर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो 24 साउंड्स होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट लेटर प्रोड्यूस करते हैं। समझ चुके होंगे आप, फिर से देख लें एक बार। मैंने कहा कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और जो इंग्लिश है उसमें कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, और इन 26 लेटरों में से
5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और मैंने ये भी कहा कि पूरी की पूरी इंग्लिश केवल यही 26 लेटरों से नहीं चलती, बल्कि असलियत तो ये है कि ये 26 लेटर्स 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। ये 26 लेटर्स 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और इन 44 साउंड्स में से 20 साउंड्स कौन निकालते हैं? वोवेल्स। और 24 साउंड्स कौन निकालते हैं? कॉन्सोनेंट। जैसे आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। जैसे हमारा एक लेटर है ए, ये वोवेल है। ए का उच्चारण कभी कभी छोटा आ भी निकलता है और इसका कभी कभी ए भी निकल जाता है और कभी कभी इसका साउंड ए भी निकल जाता है। अभी मैं बता रहा हूं कि कब कैसे क्या निकलता है। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे एक लेटर है एस, इसका कभी कभी साउंड हम लोग सा भी निकाल लेते हैं और कभी कभी इसी एस का साउंड हम लोग जा भी निकाल लेते हैं। तो यही बताया मैंने कि कभी कभी ये जो लेटर एक ही होते हैं लेकिन वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यस सा का भी निकालेगा और यस जा का भी निकालेगा। चलिए मैं यहां बातचीत कर ले रहा हूं सी के बारे में। आप लोग जानते होंगे सी कभी कभी का भी साउंड निकालेगा और सी कभी कभी सा का भी साउंड निकालेगा। मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि कब सी को का पढ़ा जाता है और कब सी को सा पढ़ा जाएगा, कब यस को सा पढ़ा जाएगा और कब यस को जा पढ़ा जाएगा। और भी ऐसे ढेर सारे कॉन्सोनेंट हैं जो एक नहीं एक से अधिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वैसे वोवेल्स भी करते हैं। चले जैसे मैं नेक्स्ट पेज कर ले रहा हूं। देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि ए जो है वो कभी कभी छोटा आ का भी साउंड देता है, कभी कभी ए का भी साउंड देता है, कभी कभी ए का भी साउंड देता है। तो देखें ध्यान से, जैसे अगर मैंने एक वर्ड लिख दिया मैंने एक ऐसा वर्ड ले लिया ए डबल पी एल ई, बताए जरा यहां का ए का साउंड छोटा आ होगा कि ए होगा कि ए होगा? तो बिल्कुल भाई यहां इसका साउंड ए का क्या होगा? ए होगा, जिसको हम कहते हैं चले एप्पल। ठीक है भाई, कुछ लोग इसको एप्पल भी बोलते हैं, यानी कि ए का मैंने एक साउंड यहां ऐसा देखा। फिर मैं एक लेटर ले लूं सी ए टी, कैट। अब यहां ए का साउंड क्या निकला है? ए नहीं, बल्कि यहां ए का साउंड क्या निकला है? ए। ठीक है भाई, तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि ढेर सारे जो ये 5 वोवेल्स हैं ये अलग अलग साउंड को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं और कॉन्सोनेंट भी करते हैं। और ये वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर कितने साउंड क्रिएट करते हैं? 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं और जिनसे हमारी पूरी की पूरी क्या बनी है? इंग्लिश। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग अगला बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलना, ताकि बाद में रिवीजन करते समय एक बार केवल आप इसको देखोगे और सारी की सारी बातें आपके दिमाग में भर जाएंगी। ठीक है भाई, समझ चुके होंगे कि हाँ सर जी, जो इंग्लिश होता है उसमें 26 लेटर्स होते हैं और वो 26 लेटर्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक वोवेल्स में और एक कॉन्सोनेंट्स में। वोवेल्स में कितने होते हैं? 5 और कॉन्सोनेंट में कितने होते हैं?
21। ठीक है भाई, और केवल इन्हीं 26 लेटरों से हमारा काम नहीं चलता, बल्कि यही 26 लेटर्स 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। और इन 44 साउंड्स में 20 साउंड्स आपके वोवेल क्रिएट करते हैं और 24 साउंड्स आपके कॉन्सोनेंट जो लेटर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बता दिया कि कभी कभी यस का उच्चारण सा भी होता है, कभी कभी जा भी होता है, ए का उच्चारण कभी कभी छोटा आ भी होगा, कभी कभी ऐ भी होगा, कभी कभी ए भी होगा। तो ऐसे स्वर में भी और हैं, ऐसे व्यंजन में भी और हैं, जो अलग अलग साउंड को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है भाई, अब हम लोग आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिखावट के बारे में। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की लिखावट कैसे होती है। लिखावट का मतलब हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम इनको 4 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला हमारा प्रकार है कैपिटल लेटर्स, आप लोग को पता ही होगा। और दूसरा हमारा टाइप है स्मॉल लेटर्स, और हम तीसरे टाइप में भी लिख सकते हैं जिसका नाम है कर्सिव कैपिटल लेटर्स। और हमारा चौथा जो टाइप है कर्सिव स्मॉल लेटर्स। साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलना है, मैं एक बार फिर से भी कह दे रहा हूं। ठीक है भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उनको ही 4 टाइप में हम लिख सकते हैं। या अगर आप कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को लिखा हुआ देखोगे तो वो 4 टाइप में लिखा आपको मिलेगा। जैसे कैपिटल आपका ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ए बी सी डी, इस प्रकार से। और जब ये स्मॉल में मिलेगा ए बी सी डी ऐसा दिखेगा। और अगर जब ये कर्सिव का होगा ए बी सी डी ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। और जब कर्सिव स्मॉल लेटर्स होगा ए बी डी ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। यानी हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि जो इंग्लिश की लिखावट होती है वो 4 टाइप में लिखी जाती है। या तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, या कर्सिव कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, या फिर कर्सिव स्मॉल लेटर्स में। हाँ मुझे पता है कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इनकी हिंदी क्या होगी। तो कैपिटल का मतलब होता है बड़ा, समझ रहे होंगे भाई। और स्मॉल का मतलब होता है, इतना तो सब लोग जान रहे होंगे, छोटा। ठीक है। और कर्सिव का मतलब होता है वक्राकार। कौन सा कार भाई? वक्राकार। क्योंकि देख रहे हैं इसमें सब ऐसे ऐसे वक्राकार, वक्र की तरह बना हुआ है। और हम इसको एक और भी नाम से जानते हैं जिसका नाम है घसीट लेखन। यानी हम इसको कैसे लिखते हैं? घसीट कर। ठीक है भाई। इन चारों टाइप में सर जी कौन सा टाइप सबसे अच्छा होता है? तो मैंने कहा कि सबसे स्टैंडर्ड अगर आपको इंग्लिश लिखना है, जो देखने में भी अच्छा लगे और जो अधिक स्कूलों में चलता भी है, वो आपका होगा कर्सिव का कैपिटल और कर्सिव का स्मॉल। ठीक है। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए और यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए, यानी हमें इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश इंट्रोडक्शन के बारे में इतना नॉलेज मिल चुका। ठीक है भाई, अब हम लोग एक बार मैं हल्का सा रिवीजन कर देता हूं, फिर मैं अगला उससे जोड़ रहा हूं। मैंने आपको यह बताया कि जो इंग्लिश होता है वो एक लैंग्वेज होता है, और जो लैंग्वेज होता है वो एक मीडियम होता है। किसका मीडियम? कम्युनिकेशन का। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे इस भाषा पर पूरा कमांड है, तो मैं ये कहूंगा, यदि वह ऐसा कह रहा है तो वह उस भाषा को बोल भी सकता है, वह उस भाषा को पढ़ भी सकता है, वह उस भाषा को लिख भी सकता है, और अगर कोई बोल रहा है तो वह उस भाषा को समझ भी सकता है। तो मैंने कहा था कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा इंग्लिश कि आपका ये चारों सेक्टर स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब मैंने बात किया था इंग्लिश के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, और इनमें 5 वोवेल्स होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और इंग्लिश में केवल इन्हीं 26 लेटरों से काम नहीं चलता, बल्कि ये 26 लेटर्स 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं, और जिनमें से 20 साउंड्स आपके वोवेल्स लेटर करते हैं, और 24 साउंड्स आपके कॉन्सोनेंट लेटर करते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगर देखोगे, आप ध्यान से इंग्लिश को देखोगे, तो ऐसा दिखेगा कि सबसे पहले इंग्लिश में आपको क्या दिखेगा? लेटर दिखेंगे। फिर और अगर आप उसे बड़े रूप में देखोगे तो लेटर के बाद फिर आपको क्या दिखेगा? वर्ड दिखेगा। और वर्ड से और भी आगे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? सेंटेंस दिखेगा। ठीक है भाई, यानी कि सबसे पहले इंग्लिश में देखोगे तो छोटा छोटा आपको लेटर दिखेगा, और वो लेटर मिलके वर्ड बन जाएंगे, और वो वर्ड मिल मिलकर क्या बन जाएंगे? सेंटेंस बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेटर के बारे में पढ़ लें, फिर वर्ड के बारे में पढ़ लें, और उसके बाद फिर हम सेंटेंस के बारे में पढ़ लें। यहां पर आपको अभी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको वास्तव में सीखने पर आश्चर्य होगा। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लें लेटर के बारे में, थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख लें, क्योंकि बोर्ड का भी पेपर देखना है। तो मैंने लिखा, लेटर इज अ लेटर इज अ सिंबल ऑफ अ लैंग्वेज। मैंने कहा कि लेटर क्या होता है? तो लेटर इज अ सिंबल ऑफ अ लैंग्वेज, यानी जो लेटर होता है ना, वो किसी भी भाषा का प्रतीक होता है। जैसे अगर मैंने लिख दिया ये, आप तुरंत कहेंगे सर ये आप इंग्लिश का लेटर लिखे हो। और अगर मैंने ये लिख दिया ये, तो आप बोलोगे सर आपने ये हिंदी का लिख दिया है। और अगर मैंने लिख दिया ये, तो आप कहोगे सर ये तो आप कुछ उर्दू जैसा लिख रहे हैं। तो बिल्कुल भाई, हमारा जो डेफिनेशन है वो एकदम इस पर बैठ रहा है कि जो लेटर होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज के प्रतीक होते हैं। हो गया? बिल्कुल। अब हम लोग बढ़ेंगे, लेटर हम समझ चुके हैं, अब हम बातचीत करेंगे किसके बारे में? वर्ड के बारे में। चलें, अब हम लोग जानेंगे वर्ड क्या होता है। तो मैंने कहा ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स that makes that makes
complete sense is called a word। देखेंगे, मैं इसकी हिंदी भी बता रहा हूं। मैंने कहा कि वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है? ए लेटर, एक लेटर हो, एक अक्षर हो, या फिर एक अक्षरों का एक ग्रुप हो, और वो ग्रुप क्या करता हो? एक कंप्लीट सेंस देता हो। अगर कंप्लीट सेंस नहीं देगा तो हम उसको वर्ड नहीं कहेंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि वो कंप्लीट सेंस दे तो वही क्या होता है? एक वर्ड होता है। फिर से देख लें, ए लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी एक अक्षर या फिर अक्षरों का एक समूह, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक पूरा अपना अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। जैसे देखे ध्यान से, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई एंड ए और वोवेल्स, मैंने ऐसा लिख दिया, ए एंड आई एंड ए आर वोवेल्स। अब जरा बताना तो ये क्या है? ये आई और ए क्या है दोनों? ये दोनों यहां पर लेटर्स हैं। ये दोनों यहां पर क्या हैं? लेटर्स हैं। यानी आई और ए, ये दोनों यहां पर क्या हैं? लेटर्स हैं। अब मैं यहां पर एक दूसरा सेंटेंस लिख दूं, आई एम अ टीचर। चलिए, मैंने ऐसा लिख दिया, आई एम अ टीचर। अब जरा बताना तो यहां पर आई और ए क्या है? तो आप कहेंगे सर यहां पर आई और ए ना लेटर नहीं बल्कि क्या है? वर्ड्स हैं। लेटर नहीं बल्कि क्या है? वर्ड्स हैं। तो मैंने यही इसका डेफिनेशन लिखवाया कि वर्ड क्या होता है? एक लेटर या फिर लेटरों का एक समूह हो और एक कैसा सेंस देता हो? कंप्लीट। जैसे देखेंगे ध्यान से, यहां पर आई और ए लेटर नहीं बल्कि क्या है? वर्ड्स हैं। लेकिन यहां पर आई और ए क्या है? लेटर्स हैं। समझ गए होंगे? बिल्कुल। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, कर चुके होंगे। अब हमने धीरे धीरे करके लेटर जाना, वर्ड भी जाना, और आप लोगों ने वर्ड में देखा होगा कि एक लेटर भी वर्ड का काम कर सकता है। और अगर आप इंग्लिश को रटेंगे, समझेंगे नहीं, तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसे वहां पर देखो, मैंने जो पहला लाइन लिखा था, जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा था, अगर कोई पूछे वहां बताओ आई और ए क्या है, तो आप कहोगे वो लेटर है। लेकिन आई एम अ टीचर, इसमें आई और ए क्या है? वर्ड्स हैं। समझ गए आप अच्छे से? बिल्कुल भाई। अब हम लोग बातचीत करेंगे सेंटेंस के बारे में। ठीक है भाई, इसमें भी आपको कुछ नया मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होती है? तो मैंने लिखा, ए वर्ड और a group of words that makes a complete sense is called a sentence। आप लोगों को एक ऑर्डर में सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है।
देखिए ध्यान से, मैंने कहा सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होगी? ए वर्ड, यानी एक शब्द। तो क्या सर एक शब्द भी सेंटेंस हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ए वर्ड हो या फिर शब्दों का एक समूह हो, दैट मेक्स, जो बनाता है कंप्लीट सेंस, मतलब एक उसका अर्थ अपना पूरा हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, अगर मैंने एक वर्ड लिख दिया गो, तो ये क्या है? वर्ड है। ये क्या है? अभी वर्ड है। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसको ऐसे एक फुल स्टॉप लगा दूं, तो अब ये वर्ड नहीं बल्कि हमारा सेंटेंस बन गया। जैसे फिर से देखो, मैं एक वर्ड अगर लिख दूं, लिसन, तो ये अभी क्या है? एक वर्ड है, लेकिन जैसे मैंने यहां पर एक फुल स्टॉप लगा दिया, अब ये वर्ड आपका क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। तो आप निश्चिंत रहें, आगे जब मैंने कहा है आपसे कि मैं काफी हाई लेवल तक ले जाऊंगा, किसी भी बारीक बारीक चीजों की मैं बात करूंगा, एक भी पॉइंट कहीं से इंग्लिश में मैं छोड़ूंगा नहीं। तो देखिए ध्यान से, तो किसी ने कहा कि सर क्या एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। और ये जो वर्ड हैं, ये सेंटेंस का काम किए हैं, और आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये जो सेंटेंस हैं, ये कौन से सेंटेंस हैं? सुने होंगे आप लोग, नहीं तो मैं फिर आगे बताऊंगा ही। इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस हैं? इंपरेटिव। आप लोग क्या पता टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े होंगे, तो उसमें ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस, बिल्कुल। और अगर यहां पर लिख दिया गया है रॉम इज अ गुड सिंगर, तो क्या यह भी सेंटेंस है? तो जी हां, बिल्कुल यह भी एक सेंटेंस है। कैसे भाई? देखो, इसमें क्या दिया गया है? ग्रुप है। किसका ग्रुप है? वर्डों का। अच्छा जरा बताना तो, यहां ए क्या है? यहां एक वर्ड है, यहां एक लेटर नहीं है। तो ठीक है, हो गया हमारा परिभाषा कि सेंटेंस किसे कहेंगे। सेंटेंस एक शब्द होगा, उसको भी हम सेंटेंस कहेंगे, लेकिन कब? जब उसके पीछे फुल स्टॉप लगा रहेगा तब। और वो सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। या फिर एक ग्रुप हो, किसका? शब्दों का, बट उसका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, तो वह भी आपका क्या होगा? सेंटेंस होगा। ठीक है भाई, तो बस इतनी ही बातें थी जो बेसिक इंट्रोडक्शन में था। अब कल से हम आप लोगों को ये बताएंगे कि पूरी की पूरी अंग्रेजी कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, या फिर पूरी अंग्रेजी कितने प्रकार के वाक्यों से मिलकर बना है। हमने आपको बताया कि पूरी अंग्रेजी 26 लेटरों से मिलकर बना है, बल्कि ये केवल कहने की बात है, बल्कि 26 लेटर्स नहीं, बल्कि 44 साउंड से मिलकर बना है। ठीक है भाई, अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लोगे और एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेना। थैंक यू।